बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में मौजूद और अलकनंदा नदी किनारे नारायण श्री भगवान विष्णु का पवित्र स्थल समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये स्थल 4 धाम में से एक है और वैष्णवों का स्थान है। इस अलौकिक धाम की यात्रा के दौरान हमने जो भी देखा हमें किसी स्वर्ग से कम नहीं लगा, चाहे वो नारायण के अद्भुत दर्शन हो या फिर चारों तरफ मौजूद प्रकृति के अलौकिक दृश्य। मंदिर में भगवान विष्णु के एक रूप बद्रीनाथ की पूजा होती है। यहाँ उनकी करीब 1 मीटर ऊंची मूर्ति मौजूद है। मान्यता अनुसार आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकलकर मूर्ति को यहाँ स्थापित किया था। इस समय हम देवभूमि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ धाम में हैं। बद्रीनाथ धाम जो बैकुंठ धाम के नाम से भी जाना जाता है, इस विषय में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हैं राधा कृष्ण जी। उनसे जानेंगे बद्रीनाथ जी का क्या महत्व है और यहाँ किस प्रकार क्या क्या चीज़ें रहती हैं और किस प्रकार कहाँ से लोग आते हैं। नमस्कार राधा कृष्ण जी। हाँ नमस्कार। बद्रीनाथ धाम के बारे में कुछ विस्तार से हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा ये धाम अनादिकाल का धाम है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों धाम में चारों युगों में इस धाम की महत्ता प्रतिपादित है। सतयुग, त्रेता और द्वापर तक यहाँ पर भगवान के प्रत्यक्ष दर्शनों का पुराणों में वर्णन मिलता है, परंतु द्वापर समय प्राप्त है। द्वापर के आते आते यहाँ पर भगवान के दर्शन अलभ्य हो गए। प्रायः सभी को दर्शन होना संभव नहीं रहा, इसलिए आज से करीब 6500 वर्ष पूर्व ब्रह्मा जी द्वारा यहाँ पर मूर्ति स्थापना की गई। कालांतर वो मूर्ति प्रतिष्ठा किन्हीं कारणों से और नष्ट हो गई। फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो आजकल जिस मूर्ति की यहाँ पर पूजा अर्चा की जा रही है वो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित है, क्योंकि भगवान शंकराचार्य भगवान शंकर के ही अवतार थे और 11 वर्ष की अवस्था में केरल से जिन्होंने कि भैरवदत्त नामक ब्राह्मण के यहाँ और आर्यम्बा के संयोग से अवतार धारण किया और 11 वर्ष की अवस्था में वो बद्रिकाश्रम में आए और बद्रिकाश्रम में आकर उन्होंने अपनी योग दृष्टि के द्वारा जो भगवान की प्रतिमा और नारद कुंड में अवस्थित थी उस प्रतिमा का पुनरुद्धार किया और जगत कल्याण के लिए स्थापन किया। बद्रीनाथ की महिमा का जिक्र स्कंद पुराण और महाभारत में भी किया गया है। इसके दोनों तरफ नर और नारायण की पर्वत श्रेणियां मौजूद हैं। यहाँ से नीलकंठ की बर्फ से ढकी सुंदर चोटी दिखाई पड़ती है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि बद्रीनाथ के दर्शनों के बिना कोई भी यात्रा अधूरी है। यहाँ गर्म पानी का एक कुंड मौजूद है जिसे तप्त कुंड भी कहा जाता है। श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने से पहले तप्त कुंड में स्नान करते हैं। मान्यता है कि इस कुंड के पानी में हिमालय की अनेक बहुमूल्य औषधियों का मिश्रण है, लिहाजा तप्त कुंड में स्नान करने से हजारों बीमारियों का उपचार स्वतः हो जाता है। बद्री विशाल धाम की महिमा कुछ इस प्रकार है कि यहाँ लोग जो आते हैं वो इतने कष्ट उठा के आते हैं, उतने रास्तों से टेढ़े मेढ़े से गुजर के आते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की आस्था और उनकी असीम अनुकंपा यहाँ लोगों पर बनती है, दर्शनार्थियों और श्रद्धालु बनती है। तो इसी प्रकार कुछ श्रद्धालु हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं कि उनकी आस्था किस प्रकार बद्रीनाथ धाम में है। आप कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं से हैं, जय बद्री विशाल मंदिर समिति से हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को किस प्रकार की अनुभूति होती है? कैसा? बहुत अच्छा अनुभूति होती है। 6 महीने ये रहते हैं। 6 महीने ये रहते हैं। हाँ, आप भी? मैं देहरादून से आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, वेदर बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है। आप कहाँ से हैं? हम राजस्थान बीकानेर से आए हैं। राजस्थान बीकानेर से। यहाँ आके कैसा लगा आपको? हाँ, यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा, भगवान के दर्शन हुए। यहाँ आके बहुत ही सुखद अनुभूति हुई, बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं। आप कहाँ से हैं? सर मैं बद्रीनाथ से हूँ। बद्रीनाथ जी से? हाँ जी। आप यहाँ किस प्रकार लोग आते हैं तो किस प्रकार की क्या क्या व्यवस्थाएं रहती हैं? आप लोग भी किस प्रकार से यहाँ क्या करते हैं? सर हम व्यापार सभा से हैं यहाँ पे। अच्छा। और आप कहाँ? हम भी लोकल ही हैं, आप भी लोकल हैं? हाँ जी।
तो आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ लोग रहते हैं और राजस्थान से भी हैं और भी देश के अनेक जगह कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और बद्री विशाल में अपनी आस्था लगाते हैं और यहाँ भगवान से मनोकामनाएं मांगते हैं। लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। हिमालय की गोद में मौजूद बद्रीनाथ क्षेत्र अलग अलग काल में कई नामों से प्रचलित रहा। स्कंद पुराण में बद्री क्षेत्र को मुक्ति प्रदा बताया गया, लिहाजा इस बात की पुष्टि होती है कि सतयुग में मुक्ति प्रदा इस क्षेत्र का नाम था। त्रेता युग में भगवान नारायण के स्थान को योग सिद्ध कहा गया और फिर द्वापर युग में जब भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए तो इसे मणिभद्र आश्रम या विशाला तीर्थ के नाम से जाना गया। कलयुग यानी मौजूदा वक्त में इस धाम को बद्रिकाश्रम या बद्रीनाथ के नाम से भी जानते हैं। यही वजह है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को साक्षात वैकुंठ आने का एहसास होता है। यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है वैकुंठ धाम में साक्षात आ गए हैं। और मैं यहाँ पे करीब 7-8 साल से आता हूँ और जब भी मंदिर बंद होता है मैं हमेशा इसी समय आता हूँ और यहाँ पे बढ़िया दर्शन होते हैं। इस समय पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती, इस वजह से बढ़िया दर्शन होते हैं और हमें आज भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। मंदिर बंद हो रहा है, दर्शन हमने कर लिए हैं, थोड़ी देर में मंदिर बंद हो जाएगा और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो हम हर साल कपाट खोलने पे और कपाट बंद पे दर्शन करने के लिए भगवान बद्री विशाल के हमेशा आते हैं। कैसा लगता है यहाँ पे? सुकून मिलता है वादियों में ना, यहाँ पे कुछ शांति का वातावरण है। आपकी पहाड़ियों में चोटियाँ लदती हैं। ऋषिकेश हम शहर में रहते हैं, थोड़ा ठंडा होता है लेकिन वो नज़ारा, वहाँ नदी का नज़ारा है, यहाँ पहाड़ियों का नज़ारा है, तो सुकून मिलता है। हमें 10 साल हो गए आते हुए। बहुत अद्भुत दृश्य होता है इस समय का, क्लोजिंग की सेरेमनी का। हम तकरीबन कोशिश करते हैं कि आया जाए, आते हैं इस पवित्र धाम पे, बीच में भी तकरीबन आना है यहाँ पे हमारा रेगुलर। ये मंदिर हर साल मई महीने में खुलता है और नवंबर महीने के तीसरे हफ्ते में बंद हो जाता है। हमारे साथ इस समय बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी जी रावल जी इस समय हैं। रावल जी से जानेंगे कि बद्रीनाथ जी की क्या परंपराएं हैं और क्या यहाँ मान्यताएं हैं। रावल जी में स्वागत है। हरिओम बद्री विशाल जी का क्या मुख्य परंपरा है, यहाँ किस तरह की लोगों की आस्था है? हरिओम जय विशाल। भगवान की परंपरा 6 महीने मनुष्य लोगों को 6 महीने देवता पूजा करता। वही देवता लोगों का पूजा कार्यक्रम शुरू होगा, इसलिए मनुष्य लोग नीचे आ गया। अभी 6 महीने के बाद मंदिर खुलेगा, उस समय से मनुष्य लोगों के लिए मंदिर खुलेगा, सबको आ सकता है मंदिर। बद्रीनाथ धाम की यात्रा इतनी आसान नहीं, क्योंकि दुर्गम रास्तों पर लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। बावजूद इसके मंदिर के कपाट खुलने से लेकर बंद होने तक श्रद्धालुओं के आने में कोई कमी नहीं। किसी भी आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ के जवान यहाँ पूरी तरह मुस्तैद नजर आए। आपने देखा कि यहाँ इस बद्रीनाथ धाम तक आने के लिए यहाँ टेढ़े मेढ़े और ख़तरनाक रास्तों से आना पड़ता है। इसी रास्तों के बीच में कई बार लोग हादसों का शिकार भी होते हैं और यहाँ पर कई बार यहाँ प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं। तो उन सब चीज़ों से निपटने के लिए यहाँ एसडीआरएफ की टीम रहती है। तो एसडीआरएफ की टीम के साथ हमारे एक सदस्य हैं उसके, तो हम आइए जानते हैं कि किस प्रकार यहाँ सुरक्षा के लिए इंतजाम रहते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है ENI में। आप यहाँ एसडीआरएफ की टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, तो किस प्रकार से यहाँ लोगों की सुरक्षा के लिए और यहाँ प्राकृतिक आपदाओं के लिए आप लोग तैयार रहते हैं? मैं सब इंस्पेक्टर राजेश जोशी एसडीआरएफ से। हम लोग यहाँ 6 महीने के लिए नियुक्त रहते हैं। तो यहाँ कोई भी जो घटना होती है, जैसे कोई रेस्क्यू वगैरह होता है, वो लोग हम करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। क्या क्या चीज़ें, मतलब किस तरह की तैयारियाँ रहती हैं आप लोगों की? तो हमारे पास रोप रेस्क्यू वगैरह और सभी सामान रहते हैं। जैसे मान लो कोई गाड़ी वाड़ी कैजुअल्टी हो जाती है तो वो भी हम लोगों की मदद करते हैं, उनको निकालते हैं और चिकित्सा उपलब्ध करवाते हैं। पैरामेडिक्स वगैरह भी रहते हैं हमारी टीमों में। जिस प्रकार से केदारनाथ में आपदा आई थी, उस तरह की अगर कोई यहाँ आपदा आने के लिए या फिर कोई भूषण तूफान, तो उस तरह की कुछ तैयारियों के लिए भी हम लोगों के पास संसाधन रहते हैं? हाँ, हम सभी तरह से तैयार हैं। जो 2013 में आपदा आई थी, उसी के बाद ये एसडीआरएफ का गठन हुआ। हम लोग उत्तराखंड पुलिस से हैं, तो उत्तराखंड पुलिस की जितनी भी विंग है उसी सभी से एसडीआरएफ को बनाया गया। 9, 10, 13 को इसका गठन हुआ। तो पहले तो हमारी 2 टीमें थी, इस समय हमारी 4 कंपनियाँ हैं। जॉली ग्रांट देहरादून में हमारा मुख्यालय है और जो हमारी इस समय यहाँ पे है वो डी कंपनी है। तो हम किसी भी तरह की आपदा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और पूरी हमारी तैयारी है। तो ये थी बद्रीनाथ धाम की यात्रा। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर 6 माह मंदिर के कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ बाबा कहाँ विराजमान होते हैं
और कहाँ लगती है बद्रीश की पंचायत।